जी हाँ मेरे प्यारे दोस्तों, जर्नलिज्म सीखो ऐसे चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। अभी पिछले एपिसोड में हमने चर्चा की कि खबर क्या है। आज हम बात करते हैं कि उन खबरों को कैसे लिखें या टेलीविजन पर कैसे बोलें। तो इसकी सिंपल टेक्निक है कि आप जिस किसी भाषा में अपनी खबर लिख रहे हो उस पर कमांड होना चाहिए। इनकरेक्ट या इनकम्प्लीट लैंग्वेज किसी भी खबर के लिए घातक है। फिर पत्रकारिता का भी अपना एक लहजा होता है, वो थोड़ा अलग है। बेशक आप लच्छेदार भाषा का प्रयोग ना करें, पर आपका कंटेंट एक कंटिन्यूटी के साथ पाठक या दर्शकों तक पहुंचनी चाहिए। बात लंबी भी ना हो और इतनी भी छोटी ना हो कि मुख्य बातें ही छूट जाए। कई बार बातों का खिंचाव भी खबर की आत्मा को मार देती है और लोग सिर्फ हेडलाइन सुनकर या पढ़कर आगे बढ़ जाते हैं। पत्रकारिता की किताबों में लिखे डेफिनेशन से बाहर निकलना ही पड़ेगा, क्योंकि प्रैक्टिकल जर्नलिज्म की कुछ और ही डिमांड है। कई बार आपके सीनियर आपको अवेलेबल स्पेस के अनुसार लिखने को बोलते हैं, तो कई बार उसी कंटेंट में एविडेंस या कंसर्न पर्सन या रिलेटेड ऑफिसर्स के बाइट का भी उल्लेख करना पड़ता है। तो दोस्तों, हम खबर लिखने के आसान और सटीक तरीकों की चर्चा करते हैं ताकि आपका मार्गदर्शन एक नए रूप में हो सके। सबसे पहले आपके दिमाग में अपनी खबर का पूरी ढांचा तैयार होना चाहिए। इसके लिए जब आप फील्ड में हो तो अपनी डायरी में खबर या घटना या इंटरव्यू की एक एक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को नोट करते जाएं। आप चाहे तो इसे रिकॉर्ड भी कर सकते हैं। आप जिस तरीके में कंफर्टेबल हो वही अपनाएं, पर बेस्ट फार्मूला यह है कि आप पेन पेपर पर नोट करेंगे तो ज़्यादा देर तक यह आपके जहन में ताज़ा रहेगा। अपना एक एक्सपीरियंस शेयर कर आपको थोड़ा और स्पष्ट करना चाहता हूँ। एक बार मेरे एडिटर ने मुझे दिल्ली में पॉल्यूशन फैलाते जनरेटर्स पर एक स्टोरी करने को कहा। मैंने दिल्ली के सारे व्यस्त मार्केट और रेजिडेंशियल एरिया घूमकर लोगों से, दुकानदारों से, मार्केट प्रधानों और सिविक डिपार्टमेंट से बात कर अपनी रिपोर्ट तैयार की। मगर हैरानी तो तब हुई जब हमारे एडिटर ने कहा कि इसमें जनरेटर बनाने वाली कंपनियों के मालिकों के भी बाइट आने चाहिए ताकि यह आर्टिकल मुकम्मल हो सके। क्योंकि हम एक तरफा जजमेंटल नहीं हो सकते, सालों पुरानी बात है। मगर इसका यह उल्लेख कर यह आपको बताना चाहता हूं कि खबर के हर पहलू को सिलसिलेवार तरीके से सजाना और उसमें ग्राउंड रियलिटी का पुट डालना ज्यादा जरूरी है, वरना उस आधी अधूरी खबर को पाठक कभी पसंद नहीं करेंगे। फिर आप यह मानकर चलें कि आपको पढ़ने वाला पाठक आपसे कहीं ज्यादा समझदार व काबिल है। उसे बेवकूफ समझने की गलती कतई न करें, और जब आपके दिमाग में यह बात क्लियर हो जाएगी तो आपका समाचार और आपकी खबर ज्यादा ही परफेक्शन से आज लोगों को पढ़ने को मिलेगा। दोस्तों, यह तो था मेरा तरीका, पर यह कोई सेट पैटर्न नहीं है। सबके अलग अंदाज व खबर लिखने की अलग शैली होती है। कोई 5 कॉलम में भी खबर लिखकर अपनी बात नहीं कह पाता, तो कोई ऐसा भी होता है जो चंद लाइनों में लिखकर ही मेला लूट लेता है। इसके लिए रियाज की जरूरत पड़ती है, खबरों को अपना दोस्त बनाना पड़ता है, उससे खेलना पड़ता है। हर बार नए नुस्खे आजमाने पड़ते हैं, पर एक बात जरूर याद रखें कि आप अपनी खबर अपनी शैली में लिखें, किसी सीनियर की नकल ना करें। क्योंकि अगर आपको इस इंडस्ट्री में टिकना है तो अपनी सेपरेट आइडेंटिटी बनानी ही पड़ेगी। हमसे आगे के जर्नलिस्टों ने भी लिखने, पढ़ने, बोलने में जिस तरह से अपने अलग तेवर व कलेवर का मुजाहरा किया है, वो आज भी एक नज़ीर है। इसलिए लोगों की नज़र में आना है, छाना है, तो सिंपल बनो, सिंपल लिखो। आज बस इतना ही। जर्नलिज्म के इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हम नई नई जानकारियों के साथ आपके सामने फिर से हाजिर होते रहें। धन्यवाद।